और गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया और आला अधिकारियों के साथ बैठक भी करते नजर आए। तो एक और भारतीय भाषा सीखने की जरूरत, अमित शाह ने कल इस बात का भी जिक्र किया। दरअसल कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री ने शब्द संग्रहालय का शुभारंभ भी किया और इस बीच उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में शब्द संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए अपनी मातृभाषा के अलावा कम से कम एक और भारतीय भाषा सीखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने देश की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए भाषाई विविधता को बचाने की भी वकालत की। अमित शाह ने कहा कि देश में संकीर्ण सोच के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कभी किसी विचारधारा को नियंत्रित करने या किसी की मान्यताओं में बाधा डालने की कोशिश नहीं की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में हुआ राजनीतिक बदलाव देश में आजादी के बाद देखे गए किसी भी बदलाव से अलग है, ये भी कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार ने लेफ्ट और टीएमसी के दशकों के कुशासन के बाद सोनार बांग्ला की मुहिम को फिर से शुरू कर दिया है। शब्द को सुना जा सकता है, बोला जा सकता है, जिया जा सकता है और अगली पीढ़ी को दिया भी जा सकता है। ये अगली पीढ़ी को देने का जो काम है वो ये शब्द संग्रहालय करेगा। ये अदृश्य विरासत जो है उसको दृश्य, श्रव्य, स्पर्शनीय और अनुभवात्मक बनाने का काम इन लोगों ने किया है। इसको आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। जब अंदर कोई कहता है कि विश्व में सबसे पहला शब्द कौन सा बोला गया होगा, और जब ओमकार आता है तो हमें भी लगता है कि ओमकार ही विश्व का सबसे पहला शब्द होगा। जब माँ की लोरियां अपने भाषा में हम सुनते हैं तो हमें भी अपनी माँ की याद दिला देती है। बहन ने भी लोरी गाई होगी, माँ ने भी गाई होगी, और हम अपनी भाषा, अपनी माँ, अपनी बहन के साथ, उसके दुलार के साथ अपने आप